नमस्कार। पश्चिम बंगाल में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद पूरी तरह से आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में क्यों आंकड़ों में बड़ा उलटफेर सामने आया है, इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले यहाँ पर लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बवाल हो चुका है और इसके बाद अब सत्ता पक्ष कहीं न कहीं विपक्ष को घेरता नजर आ रहा है, जबकि विपक्ष इसे सीधे तौर पर महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन पर हमला को लेकर कई तरह की अटकलें सामने आ रही हैं। क्योंकि महिला आरक्षण बिल अगर बात की जाए तो विपक्ष के 230 यहाँ पर वोट रहे, जबकि पक्ष में केवल 298। यहाँ पर अगर बात की तो 2/3 बहुमत से यहाँ पर जो है बहुमत से पीछे रहा और ये बिल महिला आरक्षण बिल गिर चुका है। और अगर बात की जाए महिलाओं को लेकर आरक्षण में अगर बात की जाए तो लोकसभा में फिलहाल बीजेपी के 240 सांसद हैं, जिसमें महिला सांसद 31 है, यानी जो हिस्सेदारी है महिलाओं की वो है 13%। और कांग्रेस की बात की जाए तो 99 सांसद हैं और 13 उनके महिला सांसद हैं, तो 13% ही यहाँ पर हिस्सेदारी महिलाओं की है सांसद में। और टीएमसी के यहाँ पर बात की जाए तो 29 सांसद हैं और 11 उम्मीदवार महिला हैं और 38 सीधी हिस्सेदारी महिलाओं की है, यानी टीएमसी सीधे तौर पर क्या इस मामले में आगे दिखाई दे रही है। जबकि समाजवादी पार्टी के 37 कुल सांसद में से 5 महिला सांसद हैं, 14% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इस बार महिला आरक्षण के बहाने किसको लेकर क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि महिला वोटर तय करेगा बंगाल में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। 2021 में महिला वोट बैंक टीएमसी के पक्ष में 50 सीट था और भारतीय जनता पार्टी को कम मतदान मिला था महिलाओं का। इसी कारण महिला आरक्षण बिल को लेकर कई अटकलें सामने आ रही हैं। महिलाओं को लेकर खास करके लक्ष्मी मीर भंडार योजना जो है लागू है, टीएमसी इसका कितना फायदा उठा पाएगी। और बड़ा ऐलान किया है कि महिलाओं को लेकर कि अगर सरकार बनती है तो 500 रुपए की और बढ़ोतरी यहाँ पर की जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को लेकर 1500 रुपए दिए जा रहे हैं और SC/ST महिलाओं को 1700 रुपए। और अगर ये राशि यहाँ पर 500 रुपए बढ़ जाती है तो यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा। कई और बड़ी योजनाएं हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी महिलाओं को लेकर 3000 रुपए महीने देने और युवाओं को भी 3000 रुपए देने का बड़ा ऐलान अपने घोषणा पत्र में किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जिस काल से राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में भी रहे हैं, और उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बंगाल को लेकर सामने आ रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी यानी दीदी की सरकार या फिर बीजेपी वापसी करेगी, इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े। क्योंकि 2021 में तृणमूल कांग्रेस को लिए 215 सीटों, भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें यहाँ पर मिली थी। तो पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी, इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि जिलेवार आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। कुंज बिहार की 9 सीटों की बात की तो टीएमसी को 4 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहां पर सामने आ रही है। अलीपुरद्वार की 5 सीटों में टीएमसी को 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। जलपाईगुड़ी की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 3 सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही है। जबकि दार्जिलिंग की 5 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें और टीएमसी को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना नजर आ रही है। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों की बात की तो टीएमसी को सबसे ज्यादा 7 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जबकि दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों की बात जाए तो टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही थी। मालदा की 12 सीटों की बात करें टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही बेहद ही कड़ी चुनौती यहां पर सामने दिखाई दे रही है। और मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में टीएमसी को 16 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। नादिया की 17 सीटों की बात की तो टीएमसी को 9 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटों की जीत की संभावना नजर आ रही है। उत्तर 24 परगना की 33 सीटों की बात करें टीएमसी को 25 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 सीटें, अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर मिल सकती है। जबकि बात की दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में टीएमसी को 28 सीटें मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। कोलकाता की 11 सीटों की बात करें तो टीएमसी को 9 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटें, कांग्रेस के खाते में 0 सीट मिलती नजर आ रही है। हावड़ा की 16 सीटों की बात करें टीएमसी को 14 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों की बात करें टीएमसी को 10 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हुगली जिले की 18 सीटों की बात करें टीएमसी को 13 सीटें मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें,
कांग्रेस अन्य के खाते में 1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। जबकि पश्चिम मेदिनीपुर की 15 सीटों की बात करें, टीएमसी को 12 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0 सीट है, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। पुरुलिया की 9 सीटों की बात करें, टीएमसी को 2 सीटें मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना नजर आ रही है। झारग्राम की 4 सीटों की बात की तो चारों सीटों पर टीएमसी का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रही है। बांकुरा की 12 सीटों की बात करें, टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस अन्य खाते में 0 सीट मिलती नजर आ रही है। जबकि पूर्व वर्धमान की 16 सीटों की बात करें, टीएमसी को 14 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहां पर 0 सीट दिखाई दे रही है। पश्चिम वर्धमान की 9 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, टीएमसी को 5 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। जबकि बीरभूम की 11 सीटों की बात किया है तो टीएमसी को 8 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर 294 सीटों का जो विश्लेषण है, इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर बात की जाए, जिलेवार आंकड़ों में टीएमसी को 160 से लेकर 198 सीटों का अनुमान है और भारतीय जनता पार्टी 85 से लेकर 130 सीटें, कांग्रेस खाते में 7 सीटें और अन्य खाते में 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यानी पश्चिम बंगाल को लेकर बात करें तो ममता बनर्जी यहाँ पर पूर्ण बहुमत सरकार पश्चिम बंगाल में बना सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। और इस समय बात की जा रही कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे, दोनों चरण ही काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और महिला वोट निर्णायक हो जाता है कि महिला वोट बैंक किसके साथ जाता है महिला आरक्षण बिल को लेकर। इसके बाद कहीं न कहीं सत्ता पक्ष या विपक्ष इसको लेकर अपने अपने हमलावर है और ऐसे में बात की जा रही कि महिलाओं को लेकर जिसका से बड़ा बयान है, महिलाओं को लेकर योजनाएं भी सामने आ रही हैं। तो इस बार किसकी सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी, ये महिला वोट बैंक तय करेगा। तो आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल को लेकर अपने रख सकते हैं, क्योंकि ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, 4 मई को ही फाइनल नतीजे सामने आएंगे आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।